करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय यहाँ पे लिखता है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, तो इसे बोलते हैं मुकम्मल मुरब्बा के तरीके से या मुरब्बे के तरीके से हल करें। ठीक जी, चलिए सॉल्व करेंगे। पहला जैसा है वैसा यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 डिवाइड इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, पहला मरहल है। मैं क्या बोला, यहाँ पे जो जो कांस्टेंट रहता है, मुस्तकिल रहता है, उसको हम इधर लेकर आएंगे, कंपल्सरी इधर लेकर आएंगे जी। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 72 है, इधर आए तो यहाँ पे क्या होता, प्लस 72 होता। पहला स्टेप यहाँ पे आप पार कर चुके हैं। यहाँ पे क्या भी डाउट है जी? नहीं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप नंबर 1 होगा, ये समझने के लिए बोल रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 में मैं क्या बोला था, इसको ऐसा ही रखना है, प्लस 6x वैसा ही रखना है। ये जो x की बाजू वाला जो अदद है उसको आधा करना है। ये x की बाजू वाला कौन है, यहाँ पे 6 है, तो 6 को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो कितना होता है वो, 2 1 कम 2, 2 3 6 3 होता है। ठीक है, फिर वो 3 को यहाँ पे रख करके क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आधा करने के बाद जो वैल्यू आती है यहाँ पे, उसको यहाँ पे रख के स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू 72 रख करके ये जो यहाँ पे रखा है हमने उसी को यहाँ पे रखना है, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे जो रखा है वही इसको यहाँ पे रखना। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सेकंड स्टेप में आपको समझ में आ गया क्या, यहाँ पे इसको आधा करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करना है, यहाँ जो रखते हैं इस वही इसके बाजू रख देना है बस। स्टेप नंबर 3, तीसरे स्टेप में क्या करना है, देखिए ब्रैकेट लेना है। अभी मैं आपके सामने बताता हूँ, यहाँ पे जो है वही लेना है, x, सिर्फ x लेना। यहाँ अगर नंबर वगैरह होता तो वो लेते। फिर बाद में ये सेकंड टर्म का क्या लेना है, साइन, अलामत लेना है, इसकी अलामत चुराना है। यहाँ से क्या चुराना है, x चुराना है, यहाँ से क्या चुराना है, अलामत चुराना है। आखिरी रुकन से, आखिरी टर्म से क्या लेना है, ये नंबर चुराना है। यहाँ पे 3 रख करके क्या करना है, इसका ब्रैकेट रख करके स्क्वायर कर देना, ब्रैकेट रख करके स्क्वायर जी। यहां तक बात क्लियर होगी। थर्ड स्टेप में देखिए, इससे x चुराएंगे, यहाँ से अलामत चुराएंगे, यहाँ से 3, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन लिखता हूँ, यहाँ से a चुरा लिए, यहाँ से a चुरा लिए, यहाँ से a चुरा लिए, इज इक्वल टू 72 प्लस 3 का स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर वहां पे कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 3 का मुरब्बा। अब यहाँ पे देखिए ये जैसा है वैसा रखना, x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे कितना होता है, 81 होता है, दोनों को ऐड करने पर 81 होता है। अब मुझे वैल्यू किसकी होना है, x की वैल्यू होना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो बोलना है कि स्क्वायर को निकालना है, स्क्वायर को निकालना है। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इसको दे देंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 81। कभी भी याद रख लीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट इसे देंगे तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b हो जाता है, प्लस और माइनस जरूर मुरब्बा 2 हो जाता है। अगर यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी है तो कैसा लिखता है, सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, इस तरीके से लिखते हैं जी। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? चलिए, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस जमा नफी। अब इसके बारे में हमने डिस्कस किए थे 81, तो 9 9 81 होता, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 का क्या होता है, वहां पे आंसर 9 होता जी। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो आपको क्या करना है, एक प्लस लेना है एक माइनस लेना है। तो कैसा लेना है, देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे यहाँ पे, प्लस 9 लेंगे,
प्लस 9। फिर इधर क्या लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लेंगे, -9। -9, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना, ये जैसा है वैसा रखना है। सो x इज इक्वल टू +9 जैसा है वैसा रखेंगे। अब ये +3 इधर आता है तो यहाँ पे क्या होता है, -3 हो जाता है। सो x इज इक्वल टू 9 में से 3 निकालेंगे तो कितना होता है वहां पे, 6 होता है। सो x इज इक्वल टू -9। अब ये +3 इधर आता है तो फिर ये -3 हो जाता है। सो x इक्वल टू, यहाँ पे दोनों भी माइनस है तो क्या करेंगे, जमा करेंगे, 9 में 3 जमा करेंगे तो 12 होता है, और फिर यहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 6, x इक्वल टू -12। जी मेरी बात आपको क्लियर हो गई? किसी को कहां पर भी डाउट, यहाँ पे कहां पर भी अगर डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा वाला शुरुआत करेंगे। जी तैयार है, बोलिए। चलो थोड़ा इसमें बड़ा वाला सॉल्व करेंगे। सॉल्व लिखिए, बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय यूजिंग, सवाल एग्जाम इस तरीके से आता है 2 मार्क्स को, बाय यूजिंग complete squaring method, by using complete squaring method solve quadratic equation, QE बोलता हूँ। या ऐसा दो दर्जी मसावत को मुकम्मल या मुकम्मिल या तकमीली, मुकम्मिल तकमीली बोल के, ऐसा तकमीली मुरब्बा बोल के आता, कभी कभार तकमीली मुरब्बा बोल के भी सवाल है टेक्स्ट बुक में, तकमीली मुरब्बा या मुरब्बे के जरिए, क्या तरीके से या के जरिए हल करें। सवाल एग्जाम इस तरीके से आता है। तो सवाल है देखिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 इज इक्वल टू 0, -483 इक्वल टू 0। क्लियर है सवाल? चलिए सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैंने क्या कहा था, ये जहाँ पे जो भी टर्म्स हैं एक्स्ट्रा टर्म्स हम कहाँ लेंगे, इधर लेंगे, माइनस जाके यहाँ पे क्या होता है, +483 होता है, +483। कहीं पर भी डाउट है किसी को, ये पूछ सकता है? नहीं। चलिए अब मैं क्या बोला था, स्टेप नंबर 3 में इसको आधा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस इसको आधा करना है 2x, आधा करेंगे, 2 को आधा करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, +1 स्क्वायर लेंगे। हाँ गलती से अगर यहाँ पे माइनस आ जाता, मान लीजिए गलती से अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे ऐसा ही करना है, -1 होल स्क्वायर रख देना बस, -1 होल स्क्वायर। जी आगे देखेंगे वैसे एग्जाम्पल्स। +483, अब यहाँ पे जो लिखे हैं वही उठा करके यहाँ पे रख देना बस, यहाँ पे जो रखे हैं इसको इधर भी रख देना। क्लियर? अब क्या बोला था मैं, कहां से क्या क्या चुराना, यहाँ से x को चुरा लेंगे, यहाँ से साइन को चुरा लेंगे अलामत को, यहाँ से 1 को चुरा लेंगे, फिर ब्रैकेट रख करके स्क्वायर रख लेंगे। फिर यहाँ पे 483 प्लस 1 का स्क्वायर वहां पे क्या होता है, 1 होता। फिर यहाँ पे x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 483 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 484 वहां पे हो जाता, 484।
जी। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसको रूट यहाँ पे देंगे तो 484 यहाँ पे इस तरीके से हो जाता। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसका ढूंढेंगे हम, इसका निकलता है कंपल्सरी, यहाँ पे स्क्वायर रूट हमेशा निकलता है। यहाँ पे देखिए हमेशा इसका स्क्वायर रूट वगैरह निकलता है, वैसे ही वो देता है। अगर नहीं भी दिया बोले तो आप कम से कम 25 तक याद रखेंगे, 25 तक, अभी कहाँ सर तक, 25। जी, कितना होता है सर 22 का होता सर, ये जी, 22। 22। जी, अगर आपको प्रॉब्लम भी हो रही है तो कल के वो मेथड से भी आप याद रख सकते हैं। इसको दो, यहाँ लास्ट वाले टर्म को देखना है, 4 4 कहाँ पे आता है, और 4 4 बोले तो 2 वहां पे होता है। ठीक है, वो जो हमने कल किए थे उस तरीके से 3 टर्म्स तो नहीं किए ना हम। जी, 20 और 30 के बीच में, फिर 25 को निकाल कर देखेंगे, वो तमाम चीजें कल किए। मैं समझता हूँ 25 तक तो आपको आराम से याद होना है, 25 तक तो 22 का वहां पे हो जाता है। फिर x इज इक्वल टू, इतना सब भी किए करने से बेटर है 25 तक आराम से हम बाहर कर लेते हैं। जी, प्लस और माइनस यहाँ पे मैं भूला हूँ, प्लस और माइनस, जी प्लस और सर, माइनस। प्लस और माइनस बोलिए सर। जी, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 22 प्लस 22, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 22, माइनस 22। जी, x इज इक्वल टू यहाँ पे 22 प्लस 1 इधर आया माइनस 1 हो जाता, सो x इज इक्वल टू 21। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 22, फिर ये माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 23। ये हुआ कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे में देखिए थोड़ा, मान लीजिए। सर जी एक्सक्यूज मी सर, कल जो आप जी, बताए उसके हिसाब से भी वो 48 को लेंगे तो आता है क्या सर? जो कल का जो आप हाँ बताए तरीके से, उसको आता है 48 को मैडम, लेना है तो? 20 और 30 के बीच में आता है, तो 25 का स्क्वायर लेंगे, 25 का स्क्वायर 625 होता है, इससे छोटा है तो यहाँ पे 21 1 22 2 2 2 जा 4 आया बोले तो 22 ही होता है, बोल के इससे निकाल सकते, आता है वो भी आता है। यहाँ पे क्या करना है, लास्ट एक टर्म को देखना है, एक टर्म को, दो को नहीं, एक, 484 का आखिरी टर्म। जी सर। जी, चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा। अब फिलहाल एक क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस, जी, आप, मैं समझता हूँ ये मेथड देख करके आप खुश हो गए होंगे। ठीक, थोड़ा लेंदी है, फिर भी मतलब थोड़ा इजी लगता है। जी, क्लियर है, थोड़ा इजी लगता है। अब ये इजी को थोड़ा हम क्या करेंगे, गियर थोड़ा चेंज करेंगे इसमें। देखिए, ये इजी क्यों लगा पता है हम, एक बात बोलना, बीच वाला जो टर्म है वो इवन नंबर है। वो क्या है, इवन नंबर, मतलब इवन नंबर का हाफ आराम से मिलता है हमको, मतलब 6 का आधा करेंगे तो 3 आराम से मिलता है। यहाँ पर भी देखिए, ये भी क्या है, यहाँ पे इवन नंबर, मतलब जुफ सदद है, जुफ सदद को आराम से 2 आधा कर सकते हैं। मान लीजिए यही अगर बाय चांस यहाँ पे और नंबर होता तो तब इसकी कहानी अलग होती। यहाँ पे बीच वाला है, और नंबर है, तो वहां पे कहानी अलग होती एक। फिर यहाँ पे बताता हूँ, देखिए आगे देखिए, कल के एपिसोड में आपको ये देखने को मिलता, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे 2 है, तो उसका कैसा करना है,
ये कल के एपिसोड में देखेंगे, कल आने वाला जो है कल वहां पे देखेंगे। अब फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब ये दोनों को सॉल्व करना है। अभी जो हमने देखा वो एकदम सिंपल सिंपल था, सिंपल सिंपल। यहाँ पे इवन नंबर था तो आराम से इसको हम ये करते हुए आए। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल थोड़ा बड़ा है यहाँ पे जी। तो यहाँ पे देखिए किसे सॉल्व करना है, एक सॉल्व करके मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, मतलब कल की तरफ फिर हम बढ़ेंगे। कल ऐसे सवाल सॉल्व करके फिर नेचर ऑफ रूट्स की तरफ जाएंगे, नेचर ऑफ रूट्स जी। देखिए x² + 9x + 8 = 0। तो अभी मैं आपके सामने क्या कहा था, x² + 9x + 8 इधर आता है तो वहां पे क्या होता है -8 हो जाता है। तो अभी मैं आपके सामने क्या बोला कि जो बीच वाला जो टर्म है इसको आधा कीजिए। तो यहाँ पे 9 है, 9 है, तो 9 का आधा करेंगे तो 4.5 लेना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लेना है 4.5, आपको यही लेना है। अगर नहीं हो रहा आधा तो वही लेना है, बस क्या करना है, मजबूर है। हो रहा है तो खुशी से लेना है, नहीं हो रहा है तो वही उसी लेना है। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, 9/2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर इक्वल टू -8, फिर इसी को यहाँ पे रख देंगे 9/2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप ऐसा ही रख देना जी। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपके सामने बता, यहाँ का x, यहाँ का साइन, यहाँ का टर्म 9/2, फिर ब्रैकेट स्क्वायर। अब इससे सॉल्व करना, जैसे -8 प्लस यहाँ पे 9/2 का स्क्वायर जब ऐसा आता है ना, तो यहाँ पे देखिए कैसा होता है, 9 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे टोटल क्या होता है 81/4 हो जाता है। 81/4, हाँ यहाँ से देखिए वो कॉम्प्लिकेटेड शुरू होता है। अभी तक हमने क्या किया, एकदम इजी था वो, इसको आधा किया यहाँ पे रखे फिर दोनों को ऐड किए, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे कसर में है, जब भी कसर में आते हैं तो जो हार्ट बीट हमारी है वो थोड़ा तेज होती है। सो x + 9/2 स्क्वायर = अब यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं समझता हूँ 4 8 वहां पे 32, 4 8 4 32 प्लस 81 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना होता है, डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है, डिवाइड बाय 4 जी। यहाँ तक किसी भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए 9/2 का स्क्वायर किया, 9/2 का स्क्वायर 81/4, फिर यहाँ पे क्या किया 4 8 32 जी, वैसा ही रखे, डिवाइड बाय 4 वैसा ही रखे। फिर यहाँ पे x + 9/2 का स्क्वायर = अब 81 में से 32 को निकालना, 81 में 49 से सर। 32 को जी। मैडम बोल दिए 49, क्योंकि ज्यादा मेहनत मत करो सर, भूख लगी है मैडम, या खा के बैठे जी। चलिए, तो यहाँ पे 49 है, 49 होता है डिवाइड बाय 4, फिर यहाँ पे ये स्क्वायर इधर आता है। तो यहाँ पे देखिए x + 9/2 = स्क्वायर रूट ऑफ प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइड बाय 4, ये दोनों के लिए स्क्वायर रूट हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे x + 9/2 = प्लस और माइनस, यहाँ पे 49 का 7 होता है और 4 का 2 हो जाता है, 4 का 2 जी। बात क्लियर हो रही। अब आप क्या करेंगे, एक प्लस रखेंगे एक माइनस रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x + 9/2 = एक बार प्लस रखना है 7/2, अब एक बार यहाँ पे क्या रखेंगे x + 9/2, अब यहाँ पे -7/2, यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। अब पहले ऐसे खत्म करके आएंगे, फिर x = 7/2 प्लस 9/2 इधर आता है तो यहाँ पे -9/2 होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सोचेंगे, एलसीएम 2 होता है क्योंकि दोनों भी सेम है, तो 7 - 9 होता है। अब यहाँ पे 9 में से 7 को निकालेंगे 2 होता है, बड़ा वाला माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, डिवाइड बाय 2 रखेंगे,
2 1 कम 2, 2 1 कम 2 निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 आ जाती है। नेक्स्ट इधर x इज इक्वल टू -7/2 यहाँ पे होता है, +9/2 इधर आता है तो यहाँ पे क्या होता है -9/2 हो जाता है। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 होता है, -7 -9 इस तरीके से हो जाता है। सो x इज इक्वल टू, अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखिए -16 होता है डिवाइड बाय 2 होता है जी। 2 1 जा 2 8 जा, तो यहाँ पे -8 होता है। तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -8। तो इसे कहते हैं छोटी चीज को बड़ा करना। अगर फैक्टराइजेशन से मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो मैं समझता हूँ एक 3-4 स्टेप में आता है, वो इतने में आ जाता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ एग्जाम में आपका पेशेंस, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए ऐसे सवालात पूछ लेता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। 2 मेथड पर हमने सॉल्व किया है, फॉर्मूला मेथड और कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में एकदम आसान वाली लिए, जिसमें जो मिडल टर्म है वो क्या था, वहां पे इवन था, अब यहाँ पे ऑड है। अब कल के एग्जांपल में ऐसा आया तो कैसे सॉल्व करना सर, यहाँ पे 2 वगैरह आया बोले तो कैसे सॉल्व करना, वो कल की एग्जांपल्स में हम देखते हुए फिर कल की एग्जांपल्स में नेचर ऑफ रूट्स सॉल्व करेंगे। फिर उसके मल्टीपल चॉइस ज्यादा एग्जाम में आने की चांसेस हैं, तो उसकी सिर्फ मल्टीपल चॉइस सॉल्व करेंगे और थोड़ा उस पर 1-2 डिस्क्रिप्टिव भी सॉल्व करेंगे, 2-3 सवालात, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की मैथ्स की क्लास। अगर किसी को कहीं पर भी डाउट है या पूछना है, बोलना है, बताना है तो आप